हेलो क्लास 10th। आज हम इसमें वर्ब की सही फॉर्म भरना सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको हर फिल इन द ब्लैंक के बाद एक ब्रैकेट में वर्ब दी है और इस वर्ब का सही फॉर्म हमको इस फिल इन द ब्लैंक में भरना है। अब वो सही फॉर्म हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा टेंस दिया है ये फॉर्म कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। उस हिसाब से हम जो फिल इन द ब्लैंक है उसकी वर्ब को डिसाइड करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही डैश टू बेड अर्ली। अब देखिए पहला सेंटेंस बता रहा है कि वॉज लगा हुआ है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है। मोहन वॉज वेरी टायर्ड, मोहन बहुत थका हुआ था। सो ही, अब क्या आएगा इसमें, गो तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो ये गो से क्या हो जाएगा, वेंट। सो ही वेंट टू बेड अर्ली, इसमें आप वेंट भर लेंगे। सेकेंड, व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड। अब देखिए रीच्ड द सिनेमा हॉल, इसका मतलब कि रीच्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हेड लगा हुआ है, ये इस बात को बताता है कि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड बिगन। बिगिन, बिगैन, बिगन थर्ड फॉर्म होता है। बिगन, बिगिन जो है फर्स्ट फॉर्म है, बिगैन जो है वो सेकंड फॉर्म है और बिगन जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। थर्ड सेंटेंस, मालिनी फेल्ट टायर्ड शी। अब देखिए आगे का सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग लगा है, मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें जो आंसर आएगा इसका वो आएगा, शी हैड बीन स्विमिंग इन द, मालिनी फेल्ट टायर्ड, सॉरी ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। फील जो है ये वर्ब, इसमें क्या है, फील, और फील जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, फेल्ट सेकंड फॉर्म है। तो मालिनी फेल्ट टायर्ड पास्ट टेंस का सेंटेंस, शी हैड बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से ही पॉन्ड में या तालाब में तैर रही है, तो शी हैड बीन स्विमिंग। फिल इन द ब्लैंक्स पहले दिया हुआ है फोर्थ में, द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। अब रीड आएगा या रीडिंग आएगा, तो ये पार्टिसिपल है, यहाँ पर रीडिंग आएगा, रीडिंग द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। फिफ्थ देखिए, दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, मॉडल का प्रयोग आ गया इसमें। अब यहाँ पर इज बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए कैन आएगा, इसमें कुड गलत हो जाएगा। तो यू कैन लिफ्ट इट, दिस इज वेरी लाइट बॉक्स यू कैन लिफ्ट इट। सिक्स देखिए, आई यूज टू। अब ये बहुत पुरानी बात हो रही है कि जब मैं यंग था तब मैं तैर सकता था पानी में। तो आई यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था, जब मैं युवा था, तब मैं पानी में तैर सकता था। स्विमिंग नहीं आएगा इसमें। व्हेन आई यूज टू स्विम इन द रिवर, आई यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग। सेवन देखिए, द सन राइजेज इन द वेस्ट आएगा आर्टिकल, क्योंकि जो डायरेक्शंस हैं वो यूनिक हैं, एक ही हैं, इसीलिए इसमें हम द लगाएंगे, तो द वेस्ट। नाउ एट्थ वन, डैश यू टेक अ टैक्सी यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। बहुत बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, तो इसमें अनलेस आएगा। अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। नाइन्थ देखिए, राम इज द डैश बॉय इन द क्लास। अब ये जो हैं तीनों आपके फिल इन द ब्लैंक्स के जो शब्द दिए हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये तीनों ही डिग्रीज हैं। पॉजिटिव डिग्री टॉल है, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर है, और टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के पहले द आ रहा है, वो इस बात को बताता है कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री आएगी, मतलब कि टॉलेस्ट आएगा। और एक बात और कि पूरे क्लास से उस लड़के की तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए इसमें द टॉलेस्ट बॉय लिखेंगे हम, ठीक है। यदि राम और श्याम के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता तो हम टॉलर लिखते, क्योंकि दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, वो टॉलर होती है। और केवल यदि एक ही व्यक्ति की बात बताई जा रही है, जैसे राम इज टॉल बॉय,
तो केवल राम की बात हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री आती है, लेकिन यहाँ पर राम की जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो पूरी क्लास से हो रहा है, इसीलिए इसमें सुपरलेटिव डिग्री आएगी। एक तो ये बात इस बात का प्रूफ है कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी खाली स्थान में, और एक ये भी इशारा मिल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स के पहले हमारा द लगा हुआ है। ओके, सो 10th वन इज आई डैश अ टाइगर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल की बात हो रही है, मतलब हमारी जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, सेकेंड फॉर्म की वर्ब लगेगी। तो आई सॉ अ टाइगर यस्टरडे। 11th वाला ही इज़ वेरी फैट, इसको हम नेगेटिव में बदलेंगे तो ही इज़ नॉट वेरी फैट। राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज्ड टू गो, सिर्फ गो आएगा, गॉन वेंट गोइंग कुछ नहीं आएगा, रिफ्यूज टू गो। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हुए। नीचे भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, देखिए ये ही इज आर्टिकल भरना है इसमें, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं इसको, इसमें एच साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, और ओ का उच्चारण आ रहा है और वो स्वर है, इसीलिए एन लगेगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। द स्टूडेंट सेड सर मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़। यहाँ परमिशन मांगी जा रही है तो मॉडल मे का उपयोग होगा। यहाँ पर थर्ड में देखिए ही वॉज एबसेंट, यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि वो क्यों एबसेंट था, बिकॉज ही वॉज सिक, तो यहाँ पर बिकॉज आएगा। और थर्ड वाला है यू हैव टू वेट अंटिल द सिग्नल इज ग्रीन, जब तक सिग्नल ग्रीन होता है तुमको यहाँ वेट करना पड़ेगा, और जब तक के लिए हम यूज़ करते हैं अंटिल। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स, आप इनको समझ गए होंगे। तो इनको 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम्स में हो सकता है ये क्वेश्चंस या इसी के मिलते जुलते इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको ठीक से कर पाएंगे।